बिहार को एक बार फिर से अपमानित किया गया है। 26 जनवरी 2026 को जब दिल्ली के कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस की झांकी निकलेगी तो बिहार की झांकी को शामिल नहीं किया गया है। लेकिन उससे भी ज्यादा बड़ी आश्चर्य की बात यह है कि बेशरम बिहारी मीडिया जो है इसे जस्टिफाई कर रही है। और बिहारी मीडिया क्या कह के जस्टिफाई कर रही है? बिहारी मीडिया सिर्फ ये नहीं कह रही है कि 2026 में बिहार के झांकी को शामिल नहीं किया गया, बल्कि एक कदम आगे बढ़ के ये भी कह रही है कि अगले 2 साल तक, यानी कि इस साल और 1 साल अभी और, बिहार की झांकी को शामिल नहीं किया जाएगा। क्यों नहीं किया जाएगा उसका भी कारण दे दी कि भारत सरकार की रोटेशन पॉलिसी के तहत सभी राज्यों को चूंकि मौका देना जरूरी है और हर साल 14-15 राज्यों को ही दिया जाता है मौका, और हिंदुस्तान के अंदर 37-38 राज्य 36 राज्य हो चुके हैं, तो इसलिए हर साल नए राज्यों को मौका दिया जाता है। इसलिए इसको रोटेशन पॉलिसी के तहत बिहार को इस बार मौका नहीं दिया गया, क्योंकि बिहार को पिछले साल मौका दिया गया था। अब कोई ये हमें बता दे कि रोटेशन पॉलिसी अगर केंद्र सरकार की, मोदी सरकार की है और उसे लागू किया जा रहा है, तो क्या वो रोटेशन पॉलिसी सिर्फ बिहार के लिए या कुछ राज्यों के लिए है, बाकी राज्यों के लिए नहीं है? उदाहरण के लिए गुजरात उतार लीजिए। पिछले 12 सालों से ये 2026 का गणतंत्र दिवस समारोह मोदी सरकार का 12वां गणतंत्र दिवस समारोह होगा, और पिछले 12 गणतंत्र दिवस समारोह में 12 के 12 बार गुजरात की झांकी को शामिल किया गया। तो क्या गुजरात के लिए वो रोटेशन पॉलिसी नहीं है? गुजरात में वो रोटेशन पॉलिसी लागू नहीं होनी चाहिए? क्या गुजरात की झांकी को हर बार शामिल किया जाएगा और बिहार की झांकी को 10 सालों में, 12 सालों में मात्र 2 बार शामिल किया गया, एक 2016 में और एक 2025 में। 10 सालों तक शामिल नहीं किया गया। अगर हमारा रोटेशन पॉलिसी के तहत भी शामिल किया जाता तो 12 सालों में अगर 3 साल में भी एक बार अगर आप शामिल कर रहे हैं तो कम से कम 4 बार शामिल होना चाहिए था। हमारा शामिल हुआ है मात्र 2 बार, और उसमें भी 2016 में जो हमारी झांकी को शामिल किया गया था उसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये था कि उस पूरे गणतंत्र दिवस का, 2016 के पूरे गणतंत्र दिवस का थीम ही था चंपारण सत्याग्रह। अब चंपारण सत्याग्रह पूरा आपने थीम बनाया है, तो चंपारण सत्याग्रह बिना बिहार की झांकी को आप कैसे संपन्न कर सकते थे? तो इसलिए वो मजबूरी थी उनकी, वो लेना जरूरी हो गया था उनको, इसलिए लिया गया। और पिछले बार चुनाव था, 2025 में चुनाव था बिहार में, चुनाव अब संपन्न हो चुका है, तो अब कोई जरूरत नहीं है बिहार की झांकी को शामिल करना। अब बंगाल में चुनाव है तो बंगाल की झांकी को शामिल किया गया है। अब पंजाब में चुनाव है तो पंजाब की झांकी को शामिल किया गया है। पंजाब की झांकी को शामिल नहीं किया गया था पिछले से पिछले साल। तो जहां चुनाव है वहां की झांकी शामिल की जा रही है। लेकिन भाई गुजरात में कौन सा चुनाव है, वहां की झांकी क्यों शामिल कर रहे हैं? और उत्तर प्रदेश, सिर्फ गुजरात ही नहीं, उत्तर प्रदेश में पिछले 12 सालों में से 10 साल झांकी उसकी शामिल की गई है, और उसमें भी एक साल जिस साल शामिल नहीं की गई है, 10 में से जो 2 साल शामिल नहीं किया गया है, वो दोनों के दोनों साल जो है वो तब था जब अखिलेश यादव की सरकार थी। आपको अगर ईयर देखना है तो उत्तर प्रदेश का देखिए कि 2017 में शामिल नहीं किया गया उत्तर प्रदेश का। क्यों? क्योंकि उत्तर प्रदेश में उस समय 17 में सरकार थी, समाजवादी पार्टी की सरकार थी, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे। तो 11 बार, 12 सालों में से 11 बार उत्तर प्रदेश का शामिल किया गया। तो उत्तर प्रदेश पे रोटेशन पॉलिसी लागू नहीं होगा, बिहार पे ही रोटेशन पॉलिसी लागू होगा। और सिर्फ उतना ही नहीं, ऐसे बहुत सारे राज्य हैं। त्रिपुरा में पिछले 10 साल से ऊपर समय से बीजेपी का शासन है, और 7 बार अब तक वहां की शामिल की गई है झांकी को, और बिहार की झांकी को मात्र 2 बार शामिल किया गया है। उसी तरह से उत्तराखंड उठा लीजिए, 8 बार शामिल किया गया है। 2017 से लगातार वहां पे सरकार बीजेपी की है, 17 से पहले वहां पे सरकार बीजेपी की नहीं थी। उसी तरह से कोई भी राज्य आप उठा लीजिए, लेकिन अभी भी हिंदुस्तान में ऐसे राज्य हैं जिनकी झांकी को पिछले 12 सालों में एक बार भी शामिल नहीं किया गया। क्या यहाँ पे रोटेशन पॉलिसी लागू नहीं होगा? उदाहरण के लिए आप देखिएगा तो मिजोरम, पिछले 12 सालों में एक बार भी इनकी झांकी को शामिल नहीं किया गया। क्या मिजोरम हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं है? क्या अगर रोटेशन पॉलिसी से तय हो रहा है तो रोटेशन पॉलिसी मिजोरम पे लागू नहीं होगा? 12 सालों से एक बार भी मौका नहीं दिया गया है। कई राज्य ऐसे हैं जिसको इस साल पहली बार, 12 सालों में से पहली बार मौका दिया जा रहा है।
नागालैंड में वैसे ही लोग, नॉर्थ ईस्ट के लोग अपने आप को हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं मानते हैं, और उसको हम और एक्सक्लूड कर रहे हैं कि नागालैंड को इस बार पहली बार शामिल किया गया है पिछले 12 सालों में, मोदी सरकार के पिछले 12 सालों में। उसी तरह से पौंडीचेरी का भी वही हाल है, पहली बार शामिल किया गया है पौंडीचेरी को भी। उसी तरह से और भी बहुत सारे राज्य हैं जिसमें 2 बार 3 बार, उदाहरण के लिए मेघालय ले लीजिए, मात्र 3 बार शामिल किया गया है मेघालय को। मणिपुर को मात्र 5 बार शामिल किया गया है। लक्षद्वीप को मात्र 2 बार शामिल किया गया है। लद्दाख को मात्र 3 बार शामिल किया गया है। केरल को मात्र 4 बार शामिल किया गया है। उसी तरह से हिमाचल प्रदेश को मात्र 5 बार शामिल किया गया है। दिल्ली को, क्योंकि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की लगातार सरकार रही है, मात्र 3 बार शामिल किया गया है। उसी तरह से चंडीगढ़ को मात्र 2 बार शामिल किया गया है। आंध्र प्रदेश, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह को मात्र 1 बार शामिल किया गया है। तो कौन सी रोटेशन पॉलिसी लागू हो रही है? अब आप ये कह सकते हैं कि हो सकता है कि उत्तर प्रदेश और गुजरात का जो वो है क्वालिटी है वो बहुत बढ़िया क्वालिटी होगा, इसीलिए तो इन राज्यों का बार बार शामिल कर लिया जा रहा है। तो अगर, क्योंकि और भी राज्य हैं, जैसे 7 बार आपका गोवा का हुआ है, 10 बार आपका कर्नाटक का हुआ है शामिल, 8-8 बार कई सारे राज्यों का हुआ है, महाराष्ट्र का 9 बार शामिल हुआ है, तो इन राज्यों का क्वालिटी बहुत बढ़िया होगा। भाई अगर क्वालिटी बढ़िया था तो 2024 के जब हुआ था आपका 26 जनवरी समारोह हुआ था, तो हर साल जब 26 जनवरी को 15 राज्य, 16 राज्य, इस साल 17 राज्य शामिल हुआ है उनके एम्बलम को, या उसको कह लीजिए कि उनके टैब्लू को या फिर उसकी झांकी को शामिल किया गया है, तो उसमें से किसी एक राज्य को फर्स्ट प्राइज मिलता है, सेकंड प्राइज मिलता है और थर्ड प्राइज मिलता है। 2024 में उड़ीसा को फर्स्ट प्राइज मिला था, लेकिन 2025 में उनका नंबर क्यों काट दिया गया? उनको नहीं शामिल किया गया। उड़ीसा को फिर इस बार शामिल किया गया है। रोटेशन पॉलिसी अगर है तो रोटेशन पॉलिसी के हिसाब से इस बार शामिल किया गया है, लेकिन 2024 के बाद 25 में नहीं शामिल किया गया था। इसका मतलब कि क्वालिटी नहीं है पैमाना, और अगर क्वालिटी पैमाना होता तो उसको 24 में फर्स्ट प्राइज मिला है तो 25 में तो जगह मिलनी चाहिए थी। लेकिन गुजरात को कभी फर्स्ट प्राइज नहीं मिला है, लेकिन उसके बावजूद इसको जो है बार बार इसको रिपीट किया जा रहा है। 12 में से 12 साल इसको रिपीट किया गया है, तो वो भी एक क्राइटेरिया नहीं हो सकता है। अब क्राइटेरिया क्या हो सकता है? क्राइटेरिया 2 ही 3 हो सकता है। जहाँ पे चुनाव है उसको समेटिए, और या नहीं तो जो आपका चहेती राज्य है उसको समेटिए। तीसरा ये क्राइटेरिया हो सकता है कि अगर कोई धार्मिक, क्योंकि हिंदुत्व के आधार पर, हिंदुत्व के नाम पर ये सरकार बनाई जाती है, सरकार चुनाव लड़ती है हिंदू के नाम पे, तो हो सकता है कि धर्म विशेष या धार्मिक चीज़ों के ऊपर जो लोग झांकी जाता बनाते होंगे, जो राज्य, उनको अधिक शामिल किया जाता होगा। ये भी आप सोच सकते हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं है। ऐसा इसलिए नहीं है कि उत्तर प्रदेश का जो भी, अगर आप झांकी देखिएगा, वो ज़्यादातर झांकियाँ जो है वो धार्मिक मुद्दों पर है। हालांकि इस बार बुंदेलखंड के कल्चर के ऊपर है। पिछले बार जो है वो अयोध्या के पास था, उसके पहले फिर अयोध्या दीपोत्सव के पहले था, के ऊपर था, उसके पहले 2022 में विश्वनाथ धाम के ऊपर था, उसके पहले जो है वो फिर अयोध्या पे था 2021 में, धर्म समभाव के ऊपर 2020 में था। तो ज़्यादातर धर्म आधारित वहाँ पे रहता है उत्तर प्रदेश में, लेकिन गुजरात में ऐसा नहीं है। आप गुजरात में जाकर के देखिए, किसी भी साल का आप उठाइए, इसी साल का आप उठाइए, स्वतंत्रता का मंत्र वंदे मातरम, इस थीम पे है गुजरात का। तो फिर गुजरात का क्यों शामिल किया? इसमें तो कोई धार्मिक उस तरह का नहीं आ रहा है। स्वर्णिम भारत, विकसित और विरासत भारत, ये पिछले बार था। उसके पहले जो था वो ढोरडो कल्चर, ग्लोबल आइकॉन ऑफ गुजराती बॉर्डर टूरिज्म के ऊपर था। उसके पहले आप ग्रीन एनर्जी इफिशिएंट गुजरात, इसके ऊपर था 2023 में। तो जरूरी नहीं है कि धार्मिक लोगों को ही सिर्फ, या धार्मिक झांकियों को ही सिर्फ सम्मिलित किया जा रहा है। सवाल तो पूछा जाना चाहिए कम से कम मीडिया की तरफ से। जवाब, सरकार को फैसला लेने का पूरा हक है, संवैधानिक अधिकार है, लेकिन मीडिया को भी पूरा कर्तव्य है कि वो सवाल पूछे, ना कि जो भी सरकार कह रही है तोता की तरह उसमें रटाया हाँ में हाँ मिलाए। सरकार कह रही है कि तोता उड़े तो तोता उड़े, और सरकार कह रही है कि कुर्सी उड़े तो कुर्सी भी उड़ा दे। ये वही वाला है कि सरकार ने कहा कि रोटेशन पॉलिसी के तहत बिहार को शामिल नहीं किया गया है, तो सारे मीडिया वाले उठ के खड़े हो गए, हाँ रोटेशन पॉलिसी के तहत शामिल नहीं किया गया है। तो जब रोटेशन पॉलिसी के तहत शामिल नहीं किया गया है तो फिर गुजरात कहाँ से उतर के आया है? किस ब्रह्मांड से उतर के आया है? भाई कर्नाटक किस ब्रह्मांड से उतर के आया है?
उत्तर प्रदेश किस ब्रह्मांड से उतर के आया है जो उसका बिल्कुल रिजेक्ट ही नहीं हो रहा है? आप बने रहिए न्यूज हंटर के साथ और सवाल कीजिए, उन मीडिया वालों से भी सवाल कीजिए कि जो इस तरह का न्यूज़ बनाते हैं। नमस्कार।